नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। वैशाली में एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, 5 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। चैन खरीदने के बहाने आया था अपराधी। पटना के राजीव नगर में 2 गुटों के बीच भीषण गोलीबारी, फायरिंग में 2 लोग हुए जख्मी। वैशाली में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो न्यूज पर वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। महनार के अलीपुर पंचायत में जमकर लगे ठुमके। बेगूसराय में मामूली बात को लेकर अपराधी तत्वों के लोगों ने की एक पानी व्यवसायी की जमकर पिटाई, बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंगेर में असरगंज पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, बारात जा रही स्कॉर्पियो से विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर और एक युवक गिरफ्तार। अरवल के सबजपुरा गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। बांका के लक्ष्मीपुर गांव के पास 2 बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी, बेहतर उपचार के लिए भागलपुर किया गया रेफर। सिवान में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर साइकिल दुकान में घुसी, हादसे में 2 लोग जख्मी। समस्तीपुर में पेट्रोल पंप के पास लगे ट्रक में अचानक लगी आग, भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। जमुई के खड़गौर मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में आने से मजदूर की मौके पर ही मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिवान में एक अज्ञात युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में साइबर क्राइम पर लगेगी रोक, साइबर सेल बनाने में जुटे एसपी, आईटी एक्सपर्ट जवानों को दी जा रही ट्रेनिंग। दानापुर में बदमाशों ने आईटी में बाइक में लगा दी आग, मोबाइल छिनतई करने वालों ने लगाई थी आग। मांडर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से डाले जा रहे वोट, शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा। मांडर विधानसभा सीट पर हो रहे मतदान में मतदाताओं में दिख रहा उत्साह, वोटिंग के लिए घरों से निकले मतदाता। मांडर उपचुनाव में मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा पालन, कोरोना को लेकर सजग दिख रहे कर्मी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेंगी दिल्ली, कल राष्ट्रपति पद के लिए करेंगी नामांकन, पीएम समेत एनडीए के सभी सीनियर लीडर रहेंगे मौजूद। पटना में आज सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक, मानसून सत्र और ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा के आसार। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, बुधवार को मिले 126 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 409। झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में मेरिट पर होगी सुनवाई, वर्चुअल सुनवाई में सभी पक्ष रखेंगे अपनी दलील। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की उड़ा दी है नींद, गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से छोटे नाव के परिचालन पर रोक। खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती नदी, बेलदौर और चौथम प्रखंड में अलर्ट, जिला प्रशासन ने किया है तैयारी का दावा। कटिहार में बढ़ने लगा है महानंदा नदी का जलस्तर, आपदा विभाग की ओर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भेजा जा रहा है पॉलिथीन। अररिया में उफान पर बकरा और नूना नदी, वृद्धि गांव में कटाव से 2 मकान नदी में विलीन, कटाव के निशाने पर आधा दर्जन गांव। जहानाबाद के सुरंगापुर गांव के मासूम गोलू पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार के सदस्यों की लगातार हो रही मौत से गरीब गोलू को पालन पोषण की सताने लगी चिंता। साहिबगंज में मानसून की बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए नाले, मिर्जा चौकी में 2 बाइक सवार नाले में गिरे, लोगों ने बचाई दोनों की जान। मुंगेर के चौर गांव वार्ड संख्या 12 के ग्रामीण नल जल योजना के ऑपरेटर से परेशान हैं, लगातार शिकायत के बाद भी नहीं निकल रहा। भागलपुर में दहेज के लिए मारपीट किए जाने से परेशान महिला ने एसपी से पति पर कार्रवाई को लेकर लगाई गुहार, एसपी ने कार्रवाई का दिया भरोसा। अररिया के रामपुर कोदरकट्टी गांव के विष्णु मंदिर में विवादित झंडा लगाए जाने के बाद अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज, एसडीपीओ ने मंदिर के पास किया फ्लैग मार्च। बांका के आदिवासी बहुल गांव निरपाडीह के लोग मुफ्त राशन योजना के लाभ से वंचित, डीलर पर लगाया मनमानी का आरोप। मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों का जलवा, बोरियाजोर की छात्रा बनी टॉपर, 98% अंक के साथ पास की परीक्षा। गोड्डा के महागामा स्थित डहुआ निवासी जगदीश शाह ने 10वीं की परीक्षा में 96% अंक लाकर जिले में लाया 7वां स्थान, संसाधनों के अभाव के बाद भी पाई सफलता।
दुमका के हंसडीहा गोड्डा NH 113 पर हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घटना के बाद गाड़ी खड़ी कर ड्राइवर फरार। गोड्डा में पोड़ैयाहाट के सुगाव थान में पुलिस और वन विभाग की छापेमारी। 60 CFT कटहल की लकड़ी जब्त। अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी भी जब्त। हिरासत में लिया गया ड्राइवर। गिरिडीह में पतरोडी पंचायत के गुड़किया गांव में भूमि विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। 6 लोग जख्मी। पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी और बंटवारे को लेकर भड़का था विवाद। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी एसटी मोर्चा ने गुमला में बांटी मिठाई। जनजाति समाज के लिए बताया गौरव का पल। पीएम मोदी का जताया आभार। गिरिडीह में प्रस्तावित सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी निर्माण की कवायद शुरू। भूमि चयन के लिए रूसा और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की टीम पहुंची। गुमला में डीसी और एसपी ने जेल का किया निरीक्षण। जर्जर भवनों की मरम्मत के साथ रंग रोगन कराने के दिए निर्देश। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक। डीसी के साथ एसपी और तमाम अधिकारी रहे मौजूद। समय रहते सभी काम पूरा करने के दिए गए निर्देश। सीतामढ़ी के सोनबरसा थाने को दोस्तिया गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। गोपालगंज पुलिस ने पिकअप गाड़ी से शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर काफी मात्रा में देसी शराब किया बरामद। बघा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में पिता पुत्र जख्मी। इलाज के दौरान पिता की हुई मौत। बघा के रामनगर में पैक्स प्रबंधक के साथ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। सोहसा पंचायत के 4 लोगों पर मारपीट का आरोप। यूपी से नशे में झूमते आ रहे नशेड़ियों को बक्सर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंगा पुल पर पुलिस ने की कार्रवाई। अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलने पर कटिहार में सिख समुदाय ने जताई नाराजगी। डीएम के जरिए सरकार से लगाई गुहार। सुल्तानगंज में आमरण अनशन पर बैठे सरपंच से तीसरे दिन एसडीओ ने की मुलाकात। कहा जांच के बाद शिक्षकों का होगा तबादला। राशन कार्ड को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अरवल में किया बवाल। एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। 5 दिनों के बाद पटना आरा रेलखंड पर चली सवारी गाड़ी। यात्रियों के चेहरे पर दिखी खुशी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर एसडीओ ने सुल्तानगंज में की बैठक। मूल्य तालिका को लेकर हुई चर्चा। मुंगेर के दियारा क्षेत्र में डीएम ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। छात्रों के साथ बिताया वक्त। मुंगेर डीआईजी ने खड़गपुर डीएसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। कई मामलों के जल्द निष्पादन का दिया निर्देश। मधेपुरा के उदा किशनगंज अनुमंडल के टेमा भेला पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका के साथ मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरंगाबाद के मंजूहड़ा गांव में सिरकटी महिला का शव मिलने का खुलासा। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। जहानाबाद के मुरहरा पुल पर धरना पर बैठे ग्रामीणों से मिले डीएम। 2 मांगों को डीएम ने माना। बेगूसराय में जेल गेट के पास सड़क हादसे में कार दुर्घटनाग्रस्त। बाल बचे कार सवार। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की टक्कर। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। औरंगाबाद में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। गोपालगंज डीएम ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गोपालगंज के जलालपुर बाजार में रेड क्रॉस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। 25 युवाओं ने किया रक्तदान। अनिश्चितकालीन धरना पर तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब के सेवादार प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लखीसराय डीएम ने किया बढ़ैया अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अरियरी वीडियो हत्याकांड में शेखपुरा सिविल कोर्ट का फैसला। साक्ष्य के अभाव में 5 लोग बरी। पटना में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। जातिगत जनगणना का किया स्वागत। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के झिकुली पंचायत में 20 साल से नहीं बनी सड़क। मिट्टी में तब्दील हो चुकी है सड़क। पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त ने सामान्य शाखा का किया निरीक्षण। कई खामियों को दूर करने का दिया निर्देश। जहानाबाद के कल्पा टाली मठ के महंत राजेश्वर गिरी का निधन। 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। लखीसराय के अंचल कार्यालय का आयुक्त और उप समाहर्ता ने किया निरीक्षण। पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सिवान में आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर कुदाल से हमला। हसनपुरा थाने के तेलकथू गांव की घटना। अररिया के जमुआन के पास ऑटो चालक को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में ड्राइवर सुजीत अस्पताल में भर्ती। नालंदा के सरमेरा थाने के गोपालबाद के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। कैमूर के मोहनिया पुलिस ने चोरी और लूट मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भेजा गया जेल।
मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस ने नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। 2644 बोतल नेपाली शराब बरामद। पटना सिटी के वार्ड नंबर 68 में सैकड़ों लाभुकों को मिला गैस चूल्हा। लाभुकों ने पीएम मोदी का जताया आभार। मुंगेर के कासिम बाजार थाने के काली स्थान के पास महिला के साथ मारपीट, सौतन पर मारपीट का आरोप। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और एलटीएफ की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 2500 किलो महुआ जब्त। अरवल में नर्तकी और उसके साथ काम करने वाले कलाकारों के साथ मारपीट, मामले की जांच में जुटी किंजर थाने की पुलिस। सुपौल के सुखासन गांव में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गया के इमामगंज प्रखंड कार्यालय में भूमिहीनों के बीच बांटे गए पर्चे और राशन कार्ड। पटना सिटी के कच्ची दरगाह के पास 777वां सालाना उर्स मेला का आयोजन, जायरीनों ने मजार पर की चादर पोशी। भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार के आवास पर चला झारखंड सरकार का बुलडोजर, गोड्डा के बाराहाट स्थित मकान से सटे शेल्टर को किया गया ध्वस्त। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर गोमिया में चला प्रशासन का बुलडोजर, झारखंड राज्य आवास बोर्ड के फ्लैट्स को किया गया अतिक्रमण मुक्त। पूर्व में 50 लोगों को जारी किया गया था नोटिस। खगड़िया के महेश खूंट थाने में तैनात महिला सिपाही का गाली गलौज का वीडियो वायरल, महिला सिपाही ने मुंशी पर लगाई थी छेड़खानी के आरोप। गोगरी डीएसपी मनोज कुमार कर रहे मामले की जांच। देवघर कोर्ट परिसर में कैदी की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार से मांगा जवाब। सिविल कोर्ट की सुरक्षा का ऑडिट का भी आदेश, 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में सियासी संकट तेज, सीएम आवास से मातोश्री शिफ्ट हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में मंत्री आदित्य ठाकरे भी अपनी मां और भाई के साथ सरकारी आवास से निकले, भारी संख्या में शिवसेना के समर्थक रहे मौजूद। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का जवाब, इस्तीफा चाहिए तो सामने आकर बोले, मैं इस्तीफा देने को तैयार। शिवसेना के बागी विधायकों ने प्रस्ताव किया पास, शिंदे को बनाया अपना नेता, राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को भेजी चिट्ठी। बागी नेता एकनाथ शिंदे ने 48 विधायकों के समर्थन का किया दावा, 4 और शिवसेना के विधायक पहुंचे गुवाहाटी। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल की बढ़ाई गई सुरक्षा, शिवसेना के बागी विधायकों का है यहां जमावड़ा। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच आज एनसीपी ने बुलाई सभी विधायकों और एमएलसी की मीटिंग, शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए नहीं होंगी हाजिर, मेडिकल ग्राउंड का दिया हवाला। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज, चीनी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वर्चुअल रूप से शामिल होंगे पीएम मोदी। आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अग्निपथ स्कीम वापस लेने की अपील। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश की जताई संभावना। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को मिल सकता है 3 महीने का एक्सटेंशन, सूत्रों के हवाले से खबर, पैनल से भेजे गए तीनों नाम वापस। भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में सवार थे 140 यात्री। पेंच टाइगर रिजर्व के पास रात के अंधेरे में सड़क पर दिखे शावक, राहगीरों ने बनाया शावकों का वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आज, हर साल 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इस बार का थीम एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। नोएडा के सेक्टर 8 स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 दमकल की गाड़ियों ने किसी तरीके से आग पर पाया काबू।